दोस्तों हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2025 वीकली करंट अफेयर ट्रिक के साथ। बिल्कुल इजी ट्रिक से इन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं मेरे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन ए वी नारायणन तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन। इसरो का हो गया भाई इसरो में मत चलो, ये लाइन आपके लिए ठीक नहीं। बोल देते ना भाई बंदा तो गलत लाइन में चला गया, गलत रो में चला गया। तो इसरो में मत चलो, आप धार्मिक रो में चलो, आपको नारायण मिलेंगे। अगर हम धार्मिक रो में चलेंगे तो वी नारायण, हमें नारायण भगवान मिलेंगे, नारद जी के दर्शन होंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि भाई मेरा इसरो का ज्वाइनिंग लेटर आ गया ना, तो वी हम नारायण भगवान का प्रसाद बांटेंगे, नारायण भगवान की पूजा करेंगे। बस एक बार मेरा इसरो का ज्वाइनिंग लेटर आ जाए फिर तो वी नारायण, हम नारायण भगवान का प्रसाद बांटेंगे, भंडारा करेंगे नारायण भगवान। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 1969 में मुख्यालय है बेंगलुरु में। प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी कवियत्री प्रतिभा सतपथी को। ये ओडिया कवियत्री है और इन्हें गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। अब यहाँ पर पुरस्कार कौन सा है? गंगाधर। भाई गंगा की धारा में डुबकी लगाने वाले लोग प्रतिभाशाली होते हैं, सतपति सत्य के पथ पर चलने वाले होते हैं, सत्य का पालन करने वाले होते हैं, वो प्रतिभाशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गंगा की धारा में गोता लगाया है। गंगाधर, गंगा की धारा में गोता लगाने वाले तो प्रतिभाशाली होंगे और सत्य के पथ पर चलने वाले होंगे। प्रतिभा सतपथी ओडिया कवियत्री है। और देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1989 में और यह पुरस्कार संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन? ऑप्शन ए नई दिल्ली में। भाई नई दिल्ली का नाम आते ही भाई पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन होता है, इतना भाई कि अच्छा खासा बंदा भी वहां पर जाकर खो 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 करने लग जाता है। तो आप जब भी नई दिल्ली जाएंगे तो पोल्यूशन आपको इतना मिलेगा, आप वहां पर खो खो करने लग जाएंगे, खांसी हो जाएगी खो 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 का नई दिल्ली में। भाई खो खो का शुभंकर तेजस और तारा, ये दोनों हिरणों की जोड़ी है। इसका आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनवरी 2025। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फर्स्ट क्वार्टर 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी 85 तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए यहां पर भारत को 85वां स्थान मिला है। अब यहां पर है 85, 8-5। देखिए ऑफिस का वैसे तो टाइम होता है 9 से 5, लेकिन यहां पर हेनले है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई पासपोर्ट ऑफिस में, तो 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा। तो आप कब जाएंगे? 8 बजे जाएंगे और जब तक ऑफिस बंद नहीं होएगा 5 बजे तक लाइन में लगे रहोगे। 8 से 5 आपको लाइन में लगना पड़ेगा अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो। क्यों? क्योंकि हेनले है लाइन लंबी लंबी पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो आपको 8 बजे से शाम 5 बजे तक लाइन में लगना पड़ेगा। 8-5-85 ये सूचकांक दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना शक्तिशाली है। ये सूचकांक 227 यात्रा स्थलों के लिए 199 देशों के पासपोर्टों का मूल्यांकन करता है। पहले स्थान पर सिंगापुर का पासपोर्ट है जो कि 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री की सहूलियत देता है। दूसरे स्थान पर जापान है, 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। तीसरे स्थान पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन संयुक्त रूप से है। तीसरे स्थान पर ये 192 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। भारत 2025 में 85वें स्थान पर है। 2024 में भारत 80वें स्थान पर था। भारत 57 देशों में फ्री वीजा जा सकता है। बात की जाए भारत के पड़ोसी देशों की तो भाई चीन 60वें स्थान पर, पाकिस्तान 103 स्थान है, नेपाल 101वां स्थान है, बांग्लादेश 100वें स्थान पर है। सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान 106वां स्थान, सीरिया 105, इराक 104, पाकिस्तान 103। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन डी नई दिल्ली। दिल्ली का हो गया दिल। अब भाई मुझे शहर वालों का पता नहीं, लेकिन ग्रामीण जो है ना उनके तो दिल में बसता है भारत। ग्रामीणों के दिल में भारत बसता है। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली। शहर वालों का मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रामीणों के दिल में भारत बसता है। ग्रामीण लोग भारत को अपने दिल में बसा कर रखते हैं, अपनी दिल्ली में बसा कर रखते हैं। तो ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में, भूल मत जियो भाई।
और भाई चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। थीम एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। नेक्स्ट, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां किया गया? ऑप्शन ए सिक्किम में किया गया, जैविक मत्स्य पालन सिक्किम। अब भाई आपने जैविक मत्स्य पालन करना है, सिंपल मत्स्य पालन नहीं, आपने जैविक मत्स्य पालन करना है। और आप चले गए क्लस्टर यानी कि कलेक्टर साहब के पास कि साहब मुझे जैविक मत्स्य पालन करना, कुछ मदद कर दीजिए। कलेक्टर साहब ने आपके हाथ में चंद सिक्के रख दिए, सिक्के रख दिए और बोला भाई जाओ करो जैविक मत्स्य पालन। कैसे करोगे आप? सिक्कों से क्या जैविक मत्स्य पालन होगा? लेकिन कलेक्टर साहब ने तो आपको सिक्के पकड़ा दिए, ले भाई मेरे पास तो ये सिक्के हैं सिक्किम में, इनसे कर लो आप जैविक मत्स्य पालन। तो भाई जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम के सोरंग जिले में किया गया। और एक शर्त भी रख दी कलेक्टर साहब ने कि आपको इन सिक्कों से 100 रंग की मछलियां लेके आनी, 1 रंग 2 रंग नहीं, पूरे 100 रंग की। कैसे होगा भाई, सिक्कों से ये काम नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं। अच्छा, इसका उद्देश्य बिना किसी रसायन के मत्स्य पालन, झींगे पालन और जलीय पौधों की खेती के बारे में किसानों को जागरूक करना। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई। ऑप्शन सी 10 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी को हम जन से रिलेट कर रहे हैं। और भाई विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें कम से कम 10 जनों को, 10 जन को, 10 जनवरी को, 10 जनों को, 10 जन को, 10 विदेशी जन को हिंदी के बारे में बताना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए हिंदी का। हर एक जन को कम से कम 10 जन को। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी को जन से रिलेट कर रहे हैं और 6 का हो गया अच्छा। अब जो विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चे हैं, तो विश्व युद्ध के कारण अनाथ हुए, तो क्या विश्व युद्ध हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है? 6 है, अच्छा है? नहीं ना भाई, नहीं ना। तो भाई विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को, ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं है किसी भी जन के लिए, अच्छा नहीं है किसी भी जन के लिए विश्व युद्ध, अच्छा नहीं है किसी भी जन के लिए विश्व युद्ध 6 जनवरी। नेक्स्ट, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा। हाथों हाथ खर्च हो जाती है सैलरी, जैसे ही सैलरी आई हाथों हाथ खर्चा हुआ, सारी सैलरी उड़ गई, उड़ीसा उड़ गई। हाथों हाथ खर्चा किया, सैलरी उड़ गई, उड़ीसा उड़ गई। भाई हाथों हाथ खर्चा करोगे तो आपको रुपया पैसा उड़ जाएगा ना, उड़ीसा उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हाथों हाथ खर्च कर रहे हैं, हाथ खर्चा कर रहे हैं, तो उड़ेंगे ना पैसे, उड़ीसा। इस योजना के तहत सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 11वीं तक के बच्चों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, बैल प्रतियोगिता जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिल्कुल ईजी है भाई, आपका जाना पहचाना क्वेश्चन। ऑप्शन बी तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। बैल प्रतियोगिता यानी कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में आयोजित की जाने वाली एक बैल प्रतियोगिता है। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में बैलों को सींगों से पकड़कर कंट्रोल किया जाता है, रोका जाता है। नेक्स्ट, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन डी बेंगलुरु में किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में। एयर इंडिया का शो मिस हो गया, कोई बात नहीं भाई, लाइव टेलीकास्ट हो रखा है। आप अपने बंगले पर बैठकर भी एयर इंडिया का शो देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट। आप भी देखिए और हम भी एयर इंडिया का शो, एयर इंडिया 2025 शो अपने बंगले पर पॉपकॉर्न के साथ बड़े से एलईडी टीवी में बैठकर देखेंगे। एयर इंडिया का शो अपने बंगले पर, बेंगलुरु। नेक्स्ट, घाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी जॉन ड्रामानी महामा, ये घाना के नए प्रधानमंत्री बने। अब घाना का हो गया घना, कहते हैं ना भाई ये तो घना ड्रामेबाज है, ये तो घना ही ज्यादा ड्रामेबाज है। देखिए हरियाणवी भाषा में ज्यादा को बोल देते हैं घना, ये तो घना ड्रामेबाज है, तो ज्यादा ड्रामेबाज है। अब यहाँ पति कह रहा अपनी पत्नी को, जान तू ना घना ड्रामा कर रही है, जान ड्रामनी, ये जान तू घना ड्रामा कर रही है, घना घाना। राजधानी अकरा। अब भाई पत्नी को भी गुस्सा आ गया, बोला रे तू घना ना बोल, घना ना अकरा, अकड़, घना घना ना अकड़, ज्यादा ना अकड़।
पति कह रहा है, जान तू ना घना ड्रामा करने लग गई, जान तू ज्यादा ड्रामेबाज हो गई। तो पत्नी को गुस्सा आ गया, बोली रे तू गाना ना अकरा अकड़, मुद्रा घानियल सेडी, सैंडल ते पीट दूंगी। तेरा चेहरा की जो मुद्रा है ना वो सैंडल से पीट पीट के ऐसी बना दूंगी, तू घना ना अकड़। तो भाई तीनों कवर हो गए। घाना के प्रधानमंत्री जॉन ड्रामानी, राजधानी अकरा, मुद्रा सेडी। नेक्स्ट, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 भारत के किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए तिरुपति, आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मनाया गया। अब तिरुपति का हो गया तेरा पति। अरे ओ दीदी, तेरा पति आंध्र प्रदेश अंधेरे में पता है कैसा लगता है? नहीं, फ्लेमिंगो जैसा लगता है तिरुपति। अरे दीदी तेरा पति तिरुपति, तेरा पति अंधेरे में फ्लेमिंगो जैसा लगता है, मैंगो जैसा लगता है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मनाया गया। देखिए, प्रवासी पक्षियों के स्वागत के लिए फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मनाया गया। नेक्स्ट, मकर विलक्कू उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन बी, केरल में मनाया गया। अब केरल का हो गया करेला, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मैं का हो गया मैं, कर का हो गया करेला, विलक्कू बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मकर विलक्कू, मैं करेला विलक्कू बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, कड़वा है, मैं करेला बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो भाई मकर विलक्कू उत्सव केरल में मनाया गया। देखिए, केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला ये हिंदू धार्मिक उत्सव है। नेक्स्ट, बीसीसीआई के सचिव कौन है भाई? ऑप्शन ए, देवजीत सेकिया। बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं देवजीत सेकिया। बीसीसीआई भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भाई पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तो इसकी जब जीत होती है तो देव भी जीत की बधाई देते हैं। बीसीसीआई की जब भी मैच में जीत होती है, किसी क्रिकेट में जीत होती है, तो देव भी जीत की बधाई देते हैं। देवजीत सेकिया, सदा, ऐसा नहीं कभी मिस हो गया, नहीं भाई। बीसीसीआई की जब भी जीत होती है तो देव जीत की बधाई देते हैं सदा, देवजीत सेकिया। स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष ग्रांट गोवन 1928 से 1933 तक ये अध्यक्ष पद पर रहे। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी, नए कोषाध्यक्ष है प्रभजोत सिंह भाटिया, पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच है गौतम गंभीर, महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच है अमोन मजूमदार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी गई? ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में। देखिए, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम में। अब भाई विशाखापट्टनम विशाल पतन हो जाएगा। अगर विशाल पतन से बचना है ना तो भाई हमें ग्रीनरी की तरफ जाना पड़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाना पड़ेगा, ना तो हमारा विशाल पतन हो सकता है, विशाखापट्टनम हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ग्रीनरी को बढ़ावा दो, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दो भाई, तभी हमारा विशाल पतन होने से रुक सकता है विशाखापट्टनम। देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,85,000 करोड़ की लागत से देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई है भाई। नेक्स्ट, ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है भाई? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बन गया है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय है चीन में। नेक्स्ट, मोगवेत उत्सव नववर्ष के रूप में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु में मोगवेद उत्सव को नववर्ष के रूप में मनाया गया। मोगवेद उत्सव तमिलनाडु की टोडा जनजाति के द्वारा मनाया गया। ये जनजातीय तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर रहने वाली सबसे पुरानी द्रविड़ जातियों के समूह में से एक है। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड, न्यूज हैरी मार्टिन, माँ 3-3, न्यूजीलैंड, न्यूज हैरी माँ 3-3, क्या 3-3 ज्वाइनिंग लेटर आ गए री माँ, न्यूज हैरी माँ, न्यूजीलैंड, मार्टिन माँ 3-3 न्यूज है, क्या बेटा ज्वाइनिंग लेटर आ गए 3-3। अब माँ कह रही है गप्टिल, चल बेटे तू तो गप्पे लगा रहा है, गप्टिल चल, गप्टिल गप्पे नहीं री माँ,
मार्टिन, मार्टिन न्यूज है न्यूजीलैंड।